हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं हम डिस्कस कर रहे हैं अपने यहाँ एक टॉपिक डिमांड। देखिए, हमने स्टार्ट किया था 11th क्लास के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें मैंने डिस्कस किया थियरी ऑफ डिमांड में। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको डिमांड के बारे में डिस्कशन कराया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फंक्शन। देखिए, बेसिकली डिमांड के बारे में जो मैंने डेफिनेशन बताई थी, डिमांड को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ सिस्टम एक्सप्लेन किया था मैंने जो हमारी लास्ट वीडियो में। वहाँ ठीक है, डिमांड तो हमने क्रिएट कर लिया, लेकिन अब पॉइंट्स ये है इकोनॉमी में कि जो डिमांड है वो पूरी इकोनॉमी में किस किस चीज़ पर बेस कर रही है, डिमांड कैसे इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। इससे पिछली वीडियो में था वो डिमांड क्या है, डिमांड किसे कह रहे हैं, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि डिमांड किस किस चीज से इफेक्टेड हो रही है। तो यहां पर हमने डिमांड को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर और मार्केट डिमांड के फैक्टर। तो इंडिविजुअल डिमांड में हमने लिए हैं इधर 5 फैक्टर और 2 फैक्टर एडिशनल लिए हैं हमने हमारे मार्केट डिमांड में। यानी मार्केट डिमांड में 5 तो इसके होंगे और 2 उसके एक्स्ट्रा, यानी 7 पॉइंट्स होंगे। समझ रहे ना, इंडिविजुअल में 5 है तो जो मार्केट है उसमें इंडिविजुअल के पॉइंट्स तो है ही है, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा, दैट मीन 7 पॉइंट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डिमांड पर बेस फैक्टर है। डिमांड फंक्शन में लिखा है यहां पर PX, यानी X यानी कॉमोडिटी का प्राइस, PR यानी कि रिलेटेड, कॉमोडिटी के रिलेटेड जो गुड्स और हैं, है ना भाई। एक तो गुड्स जिसकी हम डिमांड की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या प्रोडक्ट उसी पर्टिकुलर हम प्रोडक्ट कह रहे हैं उसी से इफेक्ट करता है, या जो अदर प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड से, उनके प्राइसेस से भी जो हमारा प्रोडक्ट है वो इफेक्टेड करता है। इसके बाद है इनकम ऑफ द बायर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। इन 5 पॉइंट्स के बाद जब हम मार्केट डिमांड की बात करेंगे तो 2 पॉइंट्स और आ जाएंगे, N और YD। ध्यान से रखना, ये जो मैंने फंक्शंस लिखे हैं यहाँ पर, और इन फंक्शन को पूरा एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। नंबर ऑफ बायर, N for नंबर ऑफ बायर, और YD ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है जिससे कि हम इसको लर्न कर सकें। लर्न इजी कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। क्या चीज है, PRYTE, तो प्राइस, रिलेटेड, इनकम, टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से डिमांड इन चीजों से इफेक्ट डाल रही है। तो सबसे पहले हमने उठाया है प्राइस। तो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस उसकी डिमांड पर कैसे इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है ना। तो अब ये ध्यान में रखना है हमारे को कि प्राइस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिमांड में। ये डिमांड में क्या, सप्लाई, आगे हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक सप्लाई, तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस। क्योंकि प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो डायरेक्टली बेस करती है प्राइस पर, करती तो डायरेक्ट है लेकिन इफेक्ट इनवर्स है। ये नहीं कि मैंने कहा डायरेक्ट नहीं, मतलब डायरेक्ट का मतलब है कि एकदम इफेक्ट डालती है। तो प्राइस डिमांड पर इफेक्ट डालती है, और वो भी कौन सा, इनवर्स, नेगेटिव रिलेशन। यानी कि ये जो प्राइस ऑफ कॉमोडिटी है ये नेगेटिव रिलेटेड है, नेगेटिव रिलेटेड। यदि प्राइस इज, किसी भी कॉमोडिटी के प्राइस, यानी प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इफेक्ट, इस तरह सकते हैं, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इफेक्ट द डिमांड नेगेटिवली। इफ प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज, ठीक है। देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड कॉमोडिटी, नेगेटिव रिलेशन। क्लियर हो रहा है मेरी बात के लिए। हम इसको थोड़ा ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये देखिए, हम एक ग्राफ ले लेते हैं इसके लिए, ठीक है बेटा। ये ग्राफ मैं आपको इसके लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये ग्राफ है मेरे पास, ठीक है। हमेशा ध्यान देना ना, इधर हमेशा क्वांटिटी होंगी, यानी कि इधर प्राइस लेते हैं हम, हमेशा इधर क्वांटिटी लेते हैं, है ना। तो प्राइस, क्वांटिटी। अब एक पर्टिकुलर प्राइस पर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है। अगर प्राइस आप बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, प्राइस को कम करेंगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। यदि आप प्राइस को बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। ये देख रहे हैं ना, ये प्राइसेस बड़े हैं तो क्वांटिटी हमारी कम हो गई है। प्राइसेस
देखो ऊपर प्राइस था ना, ये प्राइस से प्राइस नीचे आ गया तो इसका सीधा इफेक्ट पड़ा है कि क्वांटिटी बढ़ गई है। ध्यान दे रहे हैं ना, पहले ये प्राइस था, फिर कम होकर ये प्राइस हो गया, या बढ़ाकर आपने ये प्राइस कर दिया, तो P पर क्वांटिटी Q, P1 पर क्वांटिटी Q1, P2 पर क्वांटिटी Q2। आ रहा है कैसे रिलेशन आ रहा है कि जिस तरीके से आप प्राइसेस को बढ़ाते चले जाएंगे, सपोज करो पहले प्राइस ये था, फिर प्राइस ये है, फिर प्राइस ये है, तो क्वांटिटी लगातार रिड्यूस हो रही है, क्वांटिटी लगातार रिड्यूस हो रही है। तो ये जो ग्राफ है ये इस तरह से इनको टच करते हुए नीचे चला जाता है, इसे कहते हैं डिमांड। क्या कहते हैं? डिमांड। ये क्या बन गया? डिमांड कर्व। अगर हमें कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय द डिमांड कर्व, तो डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल एट डिफरेंट प्राइस लेवल। तो डिफरेंट प्राइस लेवल पर हमने डिफरेंट क्वांटिटी एक ग्राफ पर फीड कर दी है, ग्राफिकल प्रेजेंट कर दिया है, तो दैट्स कॉल्ड डिमांड कर्व। तो समझ ना, प्राइस ऑफ द कमोडिटी सीधा इफेक्ट डालती है हमारी क्वांटिटी पर, और सीधा इफेक्ट का मतलब है यहाँ नेगेटिवली रिलेटेड है, इफेक्ट सीधा नेगेटिवली इफेक्टेड है। क्लियर है? इनवर्स रिलेशन है, प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड रिड्यूस हो जाती है, बिल्कुल अपोजिट। और ये आपको बिल्कुल परफेक्ट लर्न करना है, एकदम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो जो रिलेटेड गुड्स है, ध्यान से देखना, ये मैंने ग्राफ आपके लिए इसके लिए बना दिया, एक प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का बना लीजिए। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का ग्राफ मैं यहां इसके नीचे बना दे रहा हूं। दो तरह की गुड्स होती है मेरे पास, दो तरह की गुड्स होती हैं, एक होती हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जब मैंने कल टाइप्स ऑफ डिमांड बताया तो सब कुछ इंक्लूड किया था उसमें, टाइप्स ऑफ डिमांड में सब कुछ आता है, लेकिन अब यहां पर हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, तो एक पॉइंट दूसरे को इफेक्ट करता ही है। तो यहां हम पढ़ रहे हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स, सप्लीमेंट्री यानी सब्स्टिट्यूट, और सेकंड है कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट में मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था आपको, टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी। यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स आर सच टाइप्स ऑफ गुड्स विच कैन बी यूज इन द एब्सेंस ऑफ अदर। यदि दूसरी नहीं है तो उसके एब्सेंस में आप यूज कर सकते हैं, विच कैन बी यूज इन द एब्सेंस ऑफ अदर, दूसरे के एब्सेंस में आप किसी और का यूज कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड सब्स्टिट्यूट और सप्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट और सप्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, इसका ग्राफ बनाना तुम्हारे लिए मैं, यहां देख लीजिए ग्राफ में, यहां हमने इसके ग्राफ को ले लिया है ये, ठीक है बेटा। हमेशा मैं आपको बता रहा हूं, प्राइस हम यहां ले रहे हैं और क्वांटिटी हम यहां ले रहे हैं। तो प्राइस यहां ले ली, क्वांटिटी हमने यहां ले ली। क्लियर हो रहा बिल्कुल? तो प्राइस और क्वांटिटी, अब यहां देखना है, यहां ये नहीं इफेक्ट देख रहे हैं कि टी के प्राइस बढ़े तो टी की डिमांड, ये तो सीधा सीधा फैलाया है, वो तो यहीं पे जाएगा। टी के प्राइस बढ़ेंगे तो टी की डिमांड कम हो जाएगी, कॉफी के प्राइस बढ़ेंगे तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी, टी के प्राइस गिरेंगे तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी, कॉफी के प्राइस गिरेंगे तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन यहां हम एक का इफेक्ट दूसरे पर पड़ रहे हैं, यानी कि यदि कॉफी के प्राइस बढ़े तो उसका टी पर क्या फर्क पड़ेगा? बताइए क्या फर्क पड़ेगा? यदि टी के, या एक्चुअली है ना, यदि कॉफी के प्राइसेस बढ़े तो लोग उससे डिमांड कम कर देंगे, तो उसके सब्स्टिट्यूट कौन सा है? टी। टी को पीना चालू कर देंगे। समझ रहे हो ना? अगर कॉफी के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो कॉफी की डिमांड रिड्यूस होगी, कॉफी की डिमांड रिड्यूस होगी। अब रिड्यूस होगी तो लोग कुछ तो पिएंगे, तो क्या शुरू कर देंगे? वो टी। यानी टी के प्राइस चेंज किए बिना ही, टी के प्राइस कम किए बिना ही टी की डिमांड अचानक बढ़ गई, क्योंकि कॉफी के प्राइसेस बढ़ गए। देखिए मैं यहां पर आपको ग्राफ समझाता हूं। ये जो मेरे प्राइस थे, ये प्राइस और ये, तो एक क्वांटिटी ऑफ टी ले लीजिए आप बेटा, टी क्वांटिटी की डिमांड ले लीजिए, डिमांड अच्छा वर्ड लगेगा, ठीक है। या प्राइस ऑफ कॉफी ले लीजिए, सही है, प्राइस ऑफ कॉफी, डिमांड ऑफ टी। तो प्राइस, तो क्वांटिटी क्या हो गई? अब अगर प्राइस बढ़े, प्राइस किसके बढ़े हैं? ध्यान से देखना है, प्राइस कॉफी के बढ़ गए, ठीक है नहीं?
कॉफी के प्राइस बढ़े तो डिमांड अचानक क्वांटिटी किसकी बढ़ गई? टी की। क्यों बढ़ गई? क्योंकि कॉफी की डिमांड रिड्यूस हो गई होगी, जिसके कारण एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, ठीक है, और डिमांड टी की बढ़ गई, तो टी की डिमांड बढ़ गई। तो कौन सा किस तरह जाएगी? अपवर्ड। कौन सा रिलेशन, कौन सी जाएगी? अपवर्ड। देखिए जो प्राइस से क्वांटिटी में जो डिमांड का जो चार्ट बनता है, ये हमेशा डाउनवर्ड। क्या बनता है? डाउनवर्ड। डिमांड हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, लेकिन यहां पर जो डिमांड है ये कौन सी होगी? अपवर्ड स्लोपिंग। कौन से गुड्स के लिए है? ध्यान देना, गुड्स कौन सा है? गुड्स है सप्लीमेंट्री यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्लियर हो रहा है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट इसका उल्टा लोगे तब भी ऐसे ही आएगा। यदि आपने टी के प्राइसेस बढ़ाए तो टी की डिमांड कम हो जाएगी और कॉफी की बढ़ जाएगी। इसका अपोजिट ले लीजिए, ग्राफ तब भी सेम बनेगा। अब इसमें दूसरा गुड्स है हमारे पास, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं विच आर यूज जॉइंटली, एक साथ यूज होंगी, उनका इंडिविजुअली कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ये सब मैं अपनी लास्ट वीडियोस में क्लियर कर चुका हूं, तो आप किसी भी वीडियो को देखें, यदि आप हमारे डिमांड के टॉपिक को चल रहे हैं तो उसको प्लेलिस्ट में फर्स्ट से लेकर लास्ट तक की सारी वीडियो देखेंगे तो आपको डिमांड का कंसेप्ट एकदम परफेक्टली समझ में आएगा। एक एक चीज हम बिल्कुल बारीकी से ले रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट पूरा मिशन 100 का है, जिसे हमें अचीव करना ही है, होगा, जरूर होगा। तो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास दूसरा गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में मैंने क्या बताया? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में पेन, इंक, कार, पेट्रोल, ब्रेड, बटर, और ये मैं पहले कह रहा हूं कि इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन एजम्पशन। तो यहां पर कहीं भी आपको ये क्रिटिसाइज करने के लिए मौका नहीं मिलेगा, ये क्रिटिसाइज करने के लिए मौका नहीं मिलेगा सर बटर के तो बहुत सारे यूज हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, बट यहां हम अज्यूम कर रहे हैं कि बटर इज यूज्ड ओनली फॉर द ब्रेड, ब्रेड इज यूज्ड विद द बटर। ब्रेड और बटर ही साथ यूज होते हैं। कार केवल पेट्रोल से ही चलती है, पेन केवल इंक से ही चलता है। तो दैट मीन्स कि हम यहां बिल्कुल कंफर्म कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो अब आ जाइए कि अगर एक प्रोडक्ट, तो ये मैंने किसका बनाया तुम्हारे लिए? सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए। अब हम बना सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो क्वांटिटी और प्राइस, किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस और किसी एक प्रोडक्ट की हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी लेंगे। अब किसी को ले लीजिए, या तो ब्रेड बटर, या फिर मैंने आपको बताया पेन, इंक, कार, पेट्रोल, किसी का भी आप एक को ले लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो किस की लेना बताइए? किस पे लें? कार, पेट्रोल लें, पेन, इंक लें? पेन और इंक ले लेते हैं। चलो, एक तरफ पेन ले लिया, एक तरफ इंक ले लिया। ठीक है, अब अगर प्राइस देखना, पेन के प्राइस, पहले एक पर्टिकुलर डिमांड तो लेना, पेन के प्राइस बढ़े, पेन के प्राइस बढ़े तो इंक की डिमांड कम हो जाएगी। देखिए, प्राइस अगर बढ़ गए तो क्वांटिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? हम इसे समझना है कि जैसे पेन है और पेन के प्राइस बढ़ गए, अब प्राइस बढ़ गए तो डिमांड कम होगी, तो जब पेन की ही डिमांड कम होगी तो इंक की डिमांड किस लिए होगी? इंक तो पेन में ही जाकर यूज होगा। इंक कहां यूज होगी? पेन में ही तो होगी। और जब पेन की डिमांड नहीं है तो इंक की डिमांड भी कम हो जाएगी। कार की डिमांड नहीं है तो पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। यानी कि बिल्कुल पॉजिटिव रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है? पॉजिटिव, यानी एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट पर पॉजिटिव रिलेशन है। यदि हमारे पास पेन की डिमांड बढ़ेगी तो इंक की डिमांड भी बढ़ेगी, पेन की डिमांड कम होगी तो इंक की डिमांड भी कम होगी, क्योंकि दोनों साथ साथ यूज होंगे। एक की डिमांड कम और एक की डिमांड ज्यादा नहीं हो सकती। तो यदि प्राइस आपने पेन के बढ़ाए तो पेन की डिमांड कम हो गई, पेन की डिमांड के साथ साथ इंक की क्वांटिटी भी कम हो गई। पेन के प्राइस आपने रिड्यूस करे तो इसकी क्वांटिटी बढ़ गई।
इसकी क्या होगी, क्वांटिटी बढ़ गई। तो ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ग्राफ वही हमारा डिमांड वाला बनता है, सेम टू सेम। जो ये होता है वो ये होता है, बस इसमें नाम आपको बदलना पड़ेगा। थोड़ा ठीक कर लेना ग्राफ, जैसे ये बनाया ऐसे ही बना लेना इसको भी ग्राफ को। ये थोड़ा मैं ज़्यादा ऊंचा ले गया, इसको थोड़ा नीचे ले लीजिए, है ना। ये थोड़ा सा और ले लीजिए यहाँ पर, तो ये ग्राफ जो है आपका ये यहीं से मैच करता हुआ चला जाएगा ये, ठीक है। आ गया ना मैच करता हुआ, तो डिमांड कर्व समझ में आएगी बात बेटा। तो एक तो ग्राफ हो, इकोनॉमिक्स इज द ग्राफ। अगर आप इकोनॉमिक्स में स्कोर करना चाहते हैं, आप 100 चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए हर जगह आपको ग्राफ जरूर बनाना है। वो डिमांड नहीं भी कर रहा है तब भी आपको ग्राफ से उसकी प्रेजेंटेशन को समझना है, क्योंकि ग्राफ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप 11 में पढ़ के चले जाएंगे, उसके बाद इन फ्यूचर प्रॉब्लम होगी। तो ग्राफ से कंसेप्ट क्लियर होता है भाई, ग्राफ से वो बात एकदम क्लियर हो जाती है कि हमने क्या पढ़ा। जिस बात को समझाने में घंटों लग सकते हैं, वो बात 2 मिनट में एक टेबल पर समझ में आती है। आप क्रिकेट का मैच देखते हैं, तो क्रिकेट का मैच देखते होंगे तो सब कुछ दिखाते रहते हैं, 50 के 50 ओवर, 50 के 50 ओवर का मैच अगर आप 5 मिनट में देखना चाहते हैं, 2 मिनट में देख सकते हैं। उसकी एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देंगे वो कि भाई पहला ओवर इतने इतने रन, कौन से रन पे कौन सा विकेट, ये बिल्कुल एक चार्ट से क्लियर है। यानी कि हम 1 मिनट में देख सकते हैं कि पूरे मैच में आज क्या क्या हुआ, ठीक है। तो ग्राफ एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है, तो ग्राफ के थ्रू हम प्रेजेंट करते हैं। यानी इकोनॉमिक्स में पूरे 100 जब भी मिलेंगे जब आप हर पॉइंट्स पर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देंगे। तो आगे हमारा, तो ये मैंने बताया सब्स्टिट्यूट, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। कौन सा गुड्स हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है ये बताया। टी में टी नहीं, टी कॉफी तो इसमें हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स में। पेन, इंक, ब्रेड, बटर, कार, पेट्रोल, ठीक है ना। कार पेट्रोल के साथ कार सीएनजी ले सकते हैं, लेकिन जो लेंगे कार उसी से चलेगी, ये ध्यान देना, ये एग्जम्पशन होती है हमारी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद है इनकम ऑफ बायर, बायर की इनकम। आप समझिए कि यदि किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ जाए तो क्या होगा। अब तो उसको आसान हो गया खरीदना ना, तो डिमांड क्या होगी, डिमांड बढ़ जाएगी, उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। पॉजिटिव रिलेशन है, किसके अंदर पॉजिटिव रिलेशन है, इनकम के साथ पॉजिटिव। जैसे इसके साथ प्राइस के साथ नेगेटिव है, ऐसे ही इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। तो मैं इसका ग्राफ आपके लिए बना दूं यहां पर, ये ग्राफ देख लीजिए आप, किसका ग्राफ, इनकम ऑफ बायर, इनकम ऑफ बायर। इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी, ये बिल्कुल सेम ये वाला ग्राफ बनेगा आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स वाला, ठीक है। तो एक तरफ आप इनकम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एक तरफ इनकम और एक तरफ ले लेंगे आप क्वांटिटी। ये प्राइस, ये क्वांटिटी, प्राइस बढ़े तो क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस नहीं, इनकम बढ़ी तो क्वांटिटी बढ़ गई, दैट्स द इनकम, है ना, प्राइस नहीं, क्योंकि हम इनकम पर बेस कर रहे हैं। तो क्वांटिटी पहले Q थी, Q से क्या हो गई, Q1, क्वांटिटी बढ़ गई, और ये जो डिमांड है वो क्या हो गई, अपवर्ड, क्या हो गई, अपवर्ड। यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में अपवर्ड जाती है, इनकम में अपवर्ड जाती है, अपवर्ड। जबकि प्राइस ऑफ रिलेटेड में डिमांड हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी डाउनवर्ड स्लोप करती है। इसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर कोई चीज पसंद आने लगे, सोचो कि फैशन है, फैशन में कोई चीज फैशन में है तो कैसे बिकती है वो, प्राइसेस बढ़ जाए तब भी डिमांड होती है उसकी, डिमांड उस चीज की, उसका फैशन है। आज तो लोग फैशन पर बेस्ड है भाई, अगर कोई भी चीज खरीद रहे हैं किस पर बेस्ड है, फैशन। जिस चीज का फैशन है, फैशन उसी पर काम कर रहे हैं। यानी कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट अच्छा लगना, फैशन प्रेफरेंस जिसको हम पसंद कर रहे हैं। अब पसंद किसे करता है आदमी, फैशन को ही करता है भाई, जो आज के सिस्टम में अब खाने की चीजें में तो टेस्ट में होता है, वरना फैशन होता है, प्रेफरेंस होती है। किस पर प्रेफरेंस है, जो फैशन में है, ठीक है ना। पहले जमाने में लोग देसी खाना खाते थे, चाइनीज फूड खाते हैं, चाइनीज को रेस्टोरेंट होटल ज्यादा बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, टेस्ट जिसमें जा रहा है, बट टेस्ट पर बेस्ड है, फैशन है। आज लगातार चेंजेस इतनी जल्दी से चेंज हो जाता है। इस साल जो अभी अपने कपड़े सिलवाए 2-3 महीने पहले जो अपने कपड़े लिए हैं वो चेंज हो गए, बदल गया। आज हम कुछ पहन रहे हैं, कल हमारे पास कुछ और फैशन है, सिस्टम बदल रहा है, क्योंकि जो समय है वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। आज टेक्नोलॉजी के साथ साथ इनकम बढ़ रही है लोगों की, उसके थ्रू जो जीने का जो लाइफ स्टाइल, लिविंग स्टाइल है वो बदल रहा है, ठीक है। तो फैशन, तो अब बताइए अगर किसी चीज का फैशन टेस्ट
किसी प्रोडक्ट के फेवर में है, समझे ना। यदि कोई प्रोडक्ट फैशन में आया है, उसका टेस्ट को लोगों ने पसंद किया है, तो क्या होगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। सेम ग्राफ बना सकते हैं भाई। यहां तो मैंने इनकम लिखा, यहां आप टेस्ट लिख दीजिए, क्वांटिटी बढ़ जाएगी आपकी। नहीं भाई, टेस्ट बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ गया, टेस्ट घट गया, क्वांटिटी घट जाएगी, तो सेम ग्राफ अपवर्ड जाएगा। कैसे जाएगा, अपवर्ड। यानी कि इसी ग्राफ को आप इनकम ऑफ बायर एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस में भी सेम ग्राफ आप बना सकते हैं। केवल इनकम की जगह आपको यहां पर लिखना है टेस्ट। क्लियर। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस डायरेक्टली इफेक्ट द डिमांड। इफ द टेस्ट एंड प्रेफरेंस आर इन द फेवर ऑफ द प्रोडक्ट, देन इट्स डिमांड इंप्रूव्ड एंड वाइस वर्सा। होगा तो अपोजिट हो जाएगा, सेम टू सेम है। क्लियर। नेक्स्ट है मेरे पास एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब प्राइस की बात तो बहुत ज्यादा चल रही है, कभी हम प्राइस ऑफ कॉमोडिटी की बात कर रहे हैं, कभी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आज जो हम प्राइस की बात कर रहे हैं वो आज के लिए नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फ्यूचर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सपोज कीजिए आप ही देख रहे हैं ना भाई, फ्यूचर है मेरा। अगर मैं देखता हूं किसी प्रोडक्ट के फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो क्या करेंगे आप बताइए, सोचिए, 2 मिनट दिमाग लगाइए कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस आपकी रिक्वायरमेंट की चीज है और उसके प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे आज? क्या करना चाहिए आपको, क्या करेंगे बताइए। हमें ऐसा पता चल जाए अचानक कि वो उस चीज के प्राइस 2-3 दिनों बढ़ जाएंगे, हाई हो जाएंगे एकदम, तो क्या करेंगे आप? उसकी ज्यादा क्वांटिटी खरीद लेंगे। यही होता है। हमारी कंट्री में तो इतनी इलिटरेसी है कि नमक ज्यादा खरीद लेते हैं भाई हम लोग। वो नमक जिसका यूज आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, ना कम यूज कर सकते हैं, ना ज्यादा यूज कर सकते हैं। दैट इज बल्कि प्रॉपर यूज है उसका, प्रॉपर यूज है। यानी 1 kg जो साल्ट है पूरे मंथ के लिए कंप्लीट होता है। इवन लोग पूरे कट्टे के कट्टे उठा के ले आ रहे हैं, फिर 50-50 किलो नमक खरीद रहे थे। आप कभी देखें, एनालिसिस करें कि हमारी इंडिया में, मतलब इंडिया में ही नहीं है, हो तो दुनिया में ही है, पर हम जहां रहते हैं हम वहीं लगता है कि ऐसे लिटरेट लोग भी हैं हमारे यहाँ कि ऐसा आगे कि भाई नमक की डिमांड, मतलब नमक की जो सप्लाई है वो कम हो गई भाई, मार्केट में नमक कम होने वाला है, तो 50-50 किलो भाई क्या करोगे, कितने साल का खरीदोगे? अरे 1 थैली की जगह 2 थैली ले लो, कितने दिन तक कम हो जाएगी? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन फिर आ जाएगा नमक। नमक ही तो है जिसका यूज आप ज्यादा तो कर नहीं सकते हैं कि आपका मन ज्यादा है तो ठीक है भैया 1 किलो घोल का नमक खेगे, संभव है नहीं ना। फिर तो मैं यही आपको बता रहा था कि एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस। वैसे हम जनरल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो कोई भी जनरल प्रोडक्ट अगर उसकी जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट का है और हमें ऐसा पता चल जाए कि फ्यूचर में उसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो हम उसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे। तो सेम उसका इफेक्ट पड़ने वाला है कि इफ प्राइस चेंज इन नियर फ्यूचर, if there is a increase in the price in near future, then its demand automatically increase, उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और अगर हमें ऐसा लगता है कि किसी प्रोडक्ट के प्राइस अभी कम होंगे, ये कम हो जाएंगे, रेट कम हो जाएंगे, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है और कम हो जाती है। क्यों? लोग उसके यूज को थोड़ा और टाल देते हैं, अरे थोड़ा सस्ता होने तो जब खरीद लेंगे, क्योंकि वो कम सस्ता होने वाला है, कम होने वाला है, उसके प्राइसेस डाउन होने वाले हैं। ऐसा होता है ना। तो अब ये हमारे पास, अब हम इन्हीं सब चीजों को एक कवर करके ले आए हैं कि भाई एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस, अगर फ्यूचर में प्राइसेस चेंज हो रहे हैं तो डिमांड पर सीधा इफेक्ट पड़ेगा। कब की डिमांड पर? फ्यूचर की नहीं कह रहा हूं मैं, आज की डिमांड पर। प्राइस तो फ्यूचर में चेंज होंगे लेकिन डिमांड आज, यानी फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं तो आज डिमांड बढ़ जाएगी, फ्यूचर में प्राइस रिड्यूस होने वाले हैं तो आज डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है। तो यहां पर भी क्या है, सीधा सीधा प्राइस ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, प्राइस कम तो डिमांड कम, पॉजिटिव रिलेशन। यानी कि ये वाला ग्राफ नहीं, ये वाला पॉजिटिव वाला ग्राफ आ गया ना, ये पॉजिटिव, इसमें भी ये जाएगा। यानी कि प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी बढ़ेगी। कब के प्राइस बढ़ेंगे? फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे तो आज क्वांटिटी बढ़ेगी। मेरे हिसाब से ये आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, मैंने अच्छे से एग्जांपल देकर आपको लिए थे। तो जो इंडिविजुअल डिमांड है वही सेम टू सेम मार्केट डिमांड है, लेकिन मार्केट की जो डिमांड होती है उसमें और भी कई चीजें इन्वॉल्व करती है। भाई इंडिविजुअल तो करती है, प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी होगी, तो जब सब कस्टमर की होगी तो मिलाकर होगा ना, वो पूरी मार्केट पे इफेक्ट डालेगा। लेकिन मार्केट डिमांड पर कुछ पॉइंट्स और भी डाल देते हैं, और वो है नंबर ऑफ बायर।
यदि मार्केट में नंबर ऑफ बायर बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ बायर इंक्रीज हो जाते हैं, पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ जाएगी। भाई मैंने प्राइस चेंज नहीं किया, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया ना, लेकिन डिमांड बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? भैया उस चीज को यूज करने वाले बढ़ गए, पॉपुलेशन बढ़ गई, नंबर ऑफ बायर बढ़ गए इकोनॉमी में। जब बढ़ गए तो डिमांड भी बढ़ेगी। तो क्लियर है ना, सीधा सीधा पॉजिटिव है कि नंबर ऑफ बायर बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, नंबर ऑफ बायर घटेंगे तो डिमांड घटेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अब ये एक एक्चुअली ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वाला जो कंसेप्ट है तो ये मैक्रो का, लेकिन हम माइक्रो में हम इसको केवल एक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि एक पर्टिकुलर, जैसे कि पर्टिकुलर सिटी की डिस्कस कर लें तो एक मार्केट होगा ना हमारे पास, छोटी सी सिटी ली, तो अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये नहीं इनकम तो है लेकिन कुछ लोगों की है कुछ की है ही नहीं, तो डिमांड कम होगी। तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज्यादा स्प्रेड होगा, जितना ज्यादा फैला हुआ होगा, जितना जनरल पब्लिक के हाथ में पैसा ज्यादा होगा, उतनी ही प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी। तो दैट मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जितना स्ट्रांग होगा उतनी ही डिमांड ज्यादा होगी, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जितना पुअर होगा डिमांड उतनी ही कम हो जाएगी। आप ग्राफ पर भी बना सकते हैं, सेम टू सेम ग्राफ आपके सामने बनकर आएगा। यही ग्राफ, तो देखिए कोई ज्यादा ग्राफ नहीं बना रहे हैं, दो ही तरह के ग्राफ हो रहे हैं, एक इस तरीके का ग्राफ है, एक इस तरीके का ग्राफ है। ठीक है, अब जैसे इनकम है, पॉजिटिव रिलेशन है, बढ़ रहा है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, बढ़ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, इनकम पर ही बेस्ड है, बढ़ रहा है, नंबर ऑफ बायर पर है, बढ़ रहा है। तो सेम ग्राफ बनेंगे, किस किस पर सेम ग्राफ बने? भाई ये वाला ग्राफ इस पर बन गया, इस पर बन गया, ठीक है, टेस्ट पर बढ़ गया, एक्सपेक्टेड चेंज पर बढ़ गया, और इसके अलावा जो मेरा जो सब्स्टिट्यूट गुड्स था उस पर बन गया। और ये वाला ग्राफ जो बना ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पर बना और प्राइस ऑफ कॉमोडिटी पर बना। ठीक है, दो ही ग्राफ बनाने हैं और सारे ग्राफ आ गए। ऐसा लगता है जैसे सब पर ग्राफ बनाने आते हैं, और कितनी अच्छी इकोनॉमिक्स की नॉलेज है। अरे है ना, कुछ है थोड़ी, ये तो समझना है। अगर हम टॉपिक को समझ जाएंगे तो बहुत ज्यादा कर पाएंगे, वरना लर्न करते रहेंगे। अब कई बार तो एक ग्राफ बना दिया, इसको एक्सप्लेन कीजिए। अब एक्सप्लेन के लिए पॉइंट दे दिए जी, O25 O2B एंड दैट, तो आप कितना एक्सप्लेन कर लीजिए। लेकिन अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो एक्सप्लेनेशन अपने आप बन जाएगी। वी जस्ट टेकन ऑन द एक्स एक्सिस क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, व्हेनेवर द प्राइस इंक्रीज तो P तो Q, P2 तो Q2, P1 तो Q1। इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है, वो मैं सिखाऊंगा आपको नियर फ्यूचर में। भाई आने वाली वीडियोस में मैं आपको सब तरीके से लैंग्वेज बनाना सिखाएंगे कि किस तरीके से ग्राफ को इंटरप्रिएट किया जाए। लेकिन यहां पर ये ग्राफ इंटरप्रिएट नहीं करने हैं, केवल यहां पर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। क्या है ना कि हर पॉइंट को हमने ग्राफ में मेंटेन किया है कि किस तरीके से कोई पॉइंट समझाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपके पास कोई कमेंट है तो आप मेरे इंस्टा आईडी पर मुझे कमेंट करें, उसमें डीएम करें, जिससे कि मैं आपको इसके रिप्लाई करूं। मैं हर बच्चे को रिप्लाई करूंगा, ये ध्यान देना। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेन जरूरी चीज है जो मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि यदि आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसे जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। ये सारी वीडियो मेरे पास प्लेलिस्ट में है, आपको ये वीडियो ज्यादा सर्च नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से मिल जाएंगी। थैंक यू, और आप इसको जरा कॉपी जरूर कर लें।